हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू कर दिया था, पालमपुर गांव की कहानी। इसके कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट जो हमने टॉपिक देखा था वो श्रम की जो व्यवस्था देखी थी, हमने लेबर देखा था। जो हम फैक्टर्स देख रहे थे, हमने पहले फैक्टर जो सबसे लैंडफिल देख लिया था, हमने जो आपका लैंडफिल देखा था, उसके बाद हमने श्रम देख लिया था। अब जो हम फैक्टर देखेंगे वो देखेंगे हमारा क्या होगा, कैपिटल देखेंगे कि हमें और खेती के लिए या किसी भी प्रोडक्शन के लिए भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या और कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो इन फैक्टरों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम ये सारे जो फैक्टर कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने श्रम के बारे में पढ़ा था, श्रम की व्यवस्था कौन करता है, अरेंजमेंट कौन करता है लेबर का। तो फिर हमने देखा कि लेबर ये लोग कैसे अरेंज करते हैं। स्मॉल जो किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो कहाँ से लेबर का अरेंजमेंट करते हैं। जो बड़े किसान होते हैं उनके लिए कहाँ से लेबर का अरेंजमेंट होता है। हमने एक जो रामकली, घनश्याम और रामकली की कहानी भी, स्टोरी भी देखी थी। उसके थ्रू हमने देखा था कि श्रम का अरेंजमेंट कैसे होता है। अब जो हम देखेंगे कैपिटल वाला टॉपिक देखेंगे कि ये लोग खेती करने के लिए, कि जो स्मॉल किसान हैं या छोटे किसान हैं वो कहाँ से मतलब अरेंजमेंट करते हैं कैपिटल का। जो बड़े किसान हैं, मिडिल वाले किसान हैं, वो किस तरह से जो है आपकी पूंजी का अरेंजमेंट करते हैं। हमने पूंजी देखी थी, फिजिकल रूप में देखी थी। एक तो हमारी जो स्थायी देखी थी, अस्थायी, दोनों टाइप का देखा था हमने। तो हम दोनों ही पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा कि ये पूंजी जो है ये किस तरह से अरेंज करते हैं ये भी हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो कहानी पढ़ी थी रामकली और उसकी पढ़ी थी घनश्याम की, यहाँ एक और एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ उसको भी देखेंगे हम। पहले हम क्या है इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, आपके जो पूंजी का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ से करते हैं या खेतों के लिए मतलब क्या ज़रूरत होती है। देखो आज के टाइम में आधुनिक खेती के जो तरीके हैं उसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है एक्चुअल में? जैसे अगर आपको HYV ब्रीड के जो वो चाहिए, आपको बीज वगैरह चाहिए, उसके लिए पैसे के अरेंजमेंट। फिर उसके बाद सिंचाई, वो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। या अगर आपके पास समरसेबल बोर है या अगर आपका खुद का जो पानी का अरेंजमेंट है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वहाँ उसको भी रेंट पे लोगे, उसके लिए भी पे करोगे। आप ट्रैक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो भी हार्वेस्टिंग के लिए मशीन भी अगर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप ट्रैक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हो वो उसके लिए जोतने वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो इस तरह से आप देखोगे खाद बीज के लिए, बहुत सारी एक्टिविटी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखोगे कि वहाँ पर जो सविता है वो एक आइडिया लेके चलती है कि वो इतना मतलब उसके खेती में लग जाएगा, मतलब इतने पैसे की ज़रूरत होगी। वो एक बहुत छोटी स्मॉलर किसान है, तो उसके पास तो अरेंजमेंट है नहीं है पैसों का, तो वो किसी से उधार लेती है, किसी महाजन से। और फिर वो जो ज़मींदार वगैरह होते हैं या कोई बड़ा किसान एक तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उसको मतलब एक तरह से पैसे देगा। फिर वो उससे ये भी मतलब ये भी ले लेगा कि उससे ये भी प्रॉमिस ले लेगा कि वो उसके खेतों में भी काम करेगी, दूसरा इस तरह से। और उसको मतलब इतने टाइम में आपके इतने मतलब पैसा वापस करना है, मतलब दुगना एक तरह से, मतलब काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा दिया जाता है। अब उसकी क्या है, मजबूरी होती है, क्योंकि बैंक वगैरह वहाँ तो कोई लोन नहीं दे रहा उसको, तो उसकी मजबूरी वहाँ से लेना होती है। और वो फिर डिपेंड, अब ज़रूरी नहीं है उसकी फसल अच्छी हो जाए और वो बेच कर फिर उसका पैसा चुका दे, कई बार फसल भी ख़राब हो जाती है। तो इंसान इस तरह से कर्ज जाल में भी बुनता चला जाता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, मैं ये कह रही थी कि आपको ये भी देखने में आएगा कि जो इंसान किस तरह से कर्ज जाल में बुनता चला जाता है या फंसता चला जाता है। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से। और खेतों के लिए पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है, कैपिटल की आवश्यकता क्यों होती है, ये लोग कहाँ से इसका अरेंजमेंट करते हैं, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। खेती के लिए आवश्यक पूंजी की, जो खेती होती है उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, मतलब पूंजी की ज़रूरत होती है। तो क्या मतलब क्यों नीड होती है, क्या ज़रूरत होती है। आप देखो आधुनिक खेती के अगर कर रहे हो, तो चाहे वो छोटे लेवल पर कर रहे हो बड़े लेवल पर, आपको पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे उसमें, खेती करने के लिए कई सारी चीज़ें आपको नीड पड़ती रहती है। आप पहले से ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कि आप ये हम पहले शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि अगर हमने आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो हमें
काफ़ी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों की पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है कि किसान क्या करते थे, पहले तो देखो इतने पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। जो परंपरागत टाइप से अगर वो खेती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे अगर उन्हें हल वगैरह होते थे तो लकड़ी के हल होते थे, वो उनके पास होते थे। बैल वगैरह, वो जो चारा उनको खेतों में मिल जाता था, उनको चरा लेते थे। बैल क्या करते थे, जोतने का काम कर। लेकिन आज के टाइम में आप देखो ट्रैक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो पेट्रोल डीजल जिससे भी चल रहे हैं तो वो तो बाहर से ही लाना पड़ेगा। अगर आपका ट्रैक्टर है फिर भी आपको पेट्रोल वगैरह तो डालना पड़ रहा है ना, डीजल वगैरह जिससे वो चल रहे हैं वो। दूसरा, अगर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ऐसे बीज होते थे जो कम पानी में ही हो जाते थे। अब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बीज हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला है एक तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। कि मतलब ज़्यादातर जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पूंजी के लिए पैसा क्या करते हैं, उधार लेते हैं। अब उधार किन से लेंगे, देखो बैंक तो इतना नॉर्मली आपको भी पता है कि लोन नहीं मिलता। आप एक पर्सनल लोन भी लेने जाओ तो भी आप देखोगे कि कितने हज़ार तो वो पेपर मांग लेते, गारंटर मांग लेते, ये वो पता नहीं कितना कुछ तो आपसे रिकॉर्ड मांग लेंगे। तो आप सोचो एक बेचारा किसान कहाँ से ये सारी चीज़ें अरेंज करेगा। तो वो लोन तो उसको गवर्नमेंट तो उसको कोई ऐसा वो दे नहीं रही। दूसरा, उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं होती चीज़ों की कि किस तरह से इनका क्या है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सहकारी समिति वगैरह ऐसा चला रखे हैं, लेकिन उतनी नॉलेज होती भी नहीं है गाँव में लोगों को। तो उतना मतलब उस तरह से नहीं कर पाते। तो वो उनको ईजी भी लगता है कि वहाँ का कोई ज़मींदार वगैरह होता है उससे उधार ले लेते हैं और इसको पे कर देंगे। कई बार वो जो ज़मींदार होते हैं वो छोटे किसान से ये भी कर लेते हैं कि तुम्हारी जो फसल होगी वो हमें बेचोगे, इतने में ही बेचोगे, फिक्स और कर लेते हैं। मतलब एक तरह से उन बेचारों को, क्योंकि उन्हें खेती करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, मजबूरी में वही काम करना पड़ता है। कुछ को उनके मजबूरी में खेतों में काम करना पड़ता है उनके में। तो इस तरह से मतलब कई बार उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है और उन्हें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकारों या खेती के लिए विभिन्न आगतों की आपूर्ति वाले व्यापारियों से कर्जा ले लेते हैं। वो या तो क्या करते हैं, बड़े किसानों से कर्जा ले लेंगे, या कोई साहूकार है या कोई और दूसरी आगत है, मतलब कहीं और दूसरी टाइप से, मतलब जो व्यापारी वगैरह है उनसे क्या कर्जा ले लेते हैं। ऐसे कर्जे पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। अब जो ये टैक्स लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं, कर्जा जो लेते हैं उसकी दर जो है बहुत ऊंची होती है, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। कई बार तो ये कर्ज चुका भी नहीं पाते। आप देखोगे सुसाइड भी कर लेते हैं किसान, मतलब हालात ये हो जाते हैं। यहाँ एक सविता की कहानी है। इस कहानी को आप देखोगे और समझोगे कि आखिर में मतलब इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीख मिलती है या हम क्या जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टोरी देख लेते हैं। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। लघु मतलब छोटी किसान है सविता। अब ज़रूरी नहीं किसान का मतलब आपने ये सोच लिया किसान मतलब कोई जेंट्स ही होगा, लेडीज़ भी हो सकती है। ज़्यादातर महिलाएं खेतों में काम करती है, बल्कि किसान का आधे से ज़्यादा काम क्या है औरतें करती हैं। ऐसे ही मतलब सोच नहीं है कि जेंट्स ही किसान होगा। यहाँ एग्जाम्पल जो लिया है सविता का लिया है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। वो मतलब उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उस पर योजना बनाती है, प्लानिंग करती है कि इस पर वो गेहूं पैदा करेगी। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त, मतलब उसे क्या है कि बीज है, कीटनाशक जो मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसमें दवाई छिड़कने के लिए, वो उसे पानी खरीदने, और पानी भी उसे मतलब उसका खुद का नहीं है, वो भी उसे खरीदना है। खेती के लिए औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की क्या है उसे ज़रूरत है। और उसने एक अनुमान लगा लिया कि अप्रॉक्सीमेट उसे मतलब कितना पैसा चाहिए, और उसके अनुमान की कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। मतलब उसे मतलब उसके आइडिया के हिसाब से, मतलब उसने जो सारा गैस खर्चा वगैरह मतलब सारा कुछ गैस किया अरेंज, मतलब उसने जो सोचा, जो आइडिया लगाया, वो कितना था कि उसके हिसाब से 3,000 रुपये उसे ज़रूरत है। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, उसे ये तो पता चल गया कि अगर मैं गेहूँ बोती हूँ मेरे खेत में तो मुझे खर्च इतना होगा, लेकिन उसके पास पैसे तो नहीं है। इसलिए वह एक बड़े किसान, मतलब फिर वो क्या करती है, उसके पास पैसे नहीं है, वो एक बड़ा किसान है गांव का तेजपाल सिंह, उससे क्या करती है कर्जा लेने का निर्णय लेती है कि उससे वो उधार ले लेती है। अब जो तेजपाल होता है वो क्या करता है कि जो सविता को 24% दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 3,000 तो दे दूंगा, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी होगी, 24% होगी, और वो भी 4 महीने के लिए होगी कि आपको 4 महीने में इतना चुकाना है, पे करना है। अब आप देखो कितनी इंटरेस्ट रेट कितनी हाई है।
जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, और आप देखोगे ये ब्याज की ये बहुत ऊंची दर है। सविता को यह वचन भी देना पड़ता है और साथ के साथ उसे ये वचन भी देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रम का काम भी वही करेगी, मतलब काटने का काम भी वो करेगी और उसे 100 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी। मतलब चाहे उस टाइम कितने भी मजदूरी चल रही हो, पैसे चल रही हो, लेकिन उसे 100 रुपये मिलेंगे। ये उसे गारंटी भी देनी पड़ती है कि वो उसके खेतों में भी काम करेगी और उसे सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे, जो कि बहुत कम है मजदूरी। तो आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। ऑब्वियस सी बात है, पूरे दिन भर काम करने के लिए तुम 100 ही रुपये पे कर रहे हो। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोचो, उसे अपने खेतों की कटाई भी करनी पड़ेगी, मतलब खुद का मतलब जो गेहूं बोएगी तो खुद का खेत भी तो काटेगी। अब वो उसमें इतनी तो वो है नहीं, उसके पास इतनी कैपिटल तो है नहीं, इतना पैसा तो है नहीं कि वो क्या करेगी, एक तरह से मतलब वो भी मजदूर कर लेगी और उनको कटवा लेगी। वो तो खुद को अपना खेत भी काटना है, ऊपर से उसके खेत में भी काम करना है, उसको साहूकार के खेत में भी। तो अब उसे पता है, और ऊपर से सोचो उसे घर के काम भी करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी श्रम की तरह काम करना पड़ेगा, मतलब उसके खेतों में भी उसको क्या है, काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है कि अब आप देखोगे कटाई के समय में सबके खेतों में काम होता है, बहुत व्यस्त होता है। और 3 बच्चों की माँ के रूम में उस पर घर के काम की भी जिम्मेदारी की, मतलब उसके बाद 3 बच्चे भी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। देखो फिर भी हिम्मत देखो कि वो इन सारी कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है कि भाई हाँ मैं करूँगी। क्यों भाई, उसे तो ज़रूरत है खाने पीने के लिए, कहाँ से आएगी? अगर वो मेहनत ही नहीं करेगी तो नहीं आएगी उसके पास, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है और उसे पता है कि अगर ये इससे पैसे उधार नहीं लेगी तो कोई उसे देगा भी नहीं, मतलब कहीं और से मिलेगा भी नहीं। ऐसे ही मिलेंगे, जो भी मिलेंगे साहूकार ऐसे ही मिलेंगे और उनको छोटे किसानों को कहीं और से तो पैसा मिलेगा नहीं। तो वो मजबूरी में मतलब वो तैयार हो जाती है। दूसरा है कि जो छोटे किसानों के विपरीत जो मोजले और बड़े किसान होते हैं, देखो यहाँ तो हमने छोटे किसानों के हालात देख लिए कि उनको किस तरह से मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको मजबूरी में इस तरह से साहूकारों से क्या है, कर्जा लेना पड़ता है एक तरह से, और इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे भी उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे हो उनको कैपिटल की बहुत ज़्यादा मतलब जो नीड होती है, उस हिसाब से वो अरेंजमेंट जो करते हैं। फिजिकल कैपिटल में भी हमने 2 टाइप देखे थे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में ये सारी पूंजी आ गई, जैसे आपका ट्रैक्टर वगैरह, ये सारे जो आपके जो मोटर वगैरह आती हैं, जो पंप पानी से जो देते हैं, ये सारी चीज़ें, ये तो सारी स्थायी में आ गई। बाकी जो अस्थायी में आके, जैसे आपके खाद बीज वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, पैसे की जो ज़रूरत पड़ रही है, ये सारे आपकी अस्थायी पूंजी में आ गए। अब आप देखो उनको कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है छोटे किसानों को। लेकिन वहीं जो दूसरे किसान होते हैं, जो बीच वाले होते हैं, बड़े किसान होते हैं, उनके पास क्या होता है, खुद का अपना बचत किया हुआ पैसा होता है। जैसे उन्होंने इस साल फसल बोई तो उनका पैसा क्या है, मतलब जो फसल बोई वो बड़े थोड़े से बड़े तो खाने लायक तो उन्हें पैदा हो गया, लेकिन जो बचा उन्होंने एक्सेस में जो बचा माल वो कहाँ बेचा, वो उन्होंने बेच दिया और उससे उनके पास पैसे की उन्होंने बचत कर ली और उस पैसे से वो नेक्स्ट टाइम खाद बीज का अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर उनको प्रोडक्शन और हो जाएगा, फिर और ऐसे ऐसे वो बचत करते चले जाएंगे। तो इन किसानों के पास तो बचत होती है। अब ये किसान जो होते हैं, इनके पास बचत कब कैसे होती है, कहाँ से ये पैसा आता है, कैसे एक्सेस बनता है, ये भी हम अगले जो टॉपिक में देखेंगे। एक यहाँ पर एक और स्टोरी है, ये स्टोरी पढ़ेंगे, 1 मिनट। अब ये पूरी देखो अब तक की कहानी है पूरे पालमपुर गांव की, कि हम क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये आप लोग बच्चों पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना, क्योंकि ये सारे आपके बीच में जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं पूरा अब तक का निचोड़ है, और वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी मतलब सारा कुछ कवर करवा चुकी हूँ। उसमें बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएंगे ये आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। नहीं आए समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको इनका रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि यहाँ तक मैं मतलब वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगी। मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला था, यहाँ ये वही है, वापस से अब तक की कहानी है कि किस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें हैं वही दे रखा है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष मतलब जो सरप्लस जो अनाज बच जाता है उसकी बिक्री। तो ये हम अपना अगले जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाई है बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो न्यू वीडियो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन
पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।